दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। आज हम दिल्ली पुलिस की मैथ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जहाँ से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है मैथ का, मैं वही आपको गाइड करूँगी। मैं कोई आपको फेक नहीं बताऊंगी। जो भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है और जो मेरा मैथ जिसे इम्प्रूवमेंट हुआ है वही मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, सबसे पहले हमें मैथ का सिलेबस क्लियर करना है। जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी टाइम एंड वर्क, स्पीड, परसेंटेज, डिस्काउंट, रेशियो, ऐसे ही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैथ में हर बार पूछे जाते हैं, वो आपको अच्छे से पता होगा। उसी की हमें पहले क्लासेस पूरी करनी है। किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, मैं उनका दोनों लिंक आपको शेयर कर दूंगी। अब जिसको भी आप रेफरेंस में लेना चाहते हो, आप उन टीचर से पढ़ लेना। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। टीचर से आप पढ़ना चाहोगे, मैं उनके लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहाँ जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। उनमें ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ आपको 70 से 40-50 क्लासें मिलेंगी उसमें, जो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको PYQ देखने, उन्हीं टॉपिक के PYQ या PYQ पूरा मॉक टेस्ट आता है जो कि टेक्स्ट बुक पे रहता है, वो आप वहाँ से लगा सकते हैं। आपका दोनों काम होने के बाद तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट करना है, जो कि RWA पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। वहाँ 52 प्रैक्टिस सेट हैं उनके, मैं डेली उन्हीं को ही रिवाइज कर रही हूँ। उसमें PYQ भी दे रखे हैं उन्होंने और प्रैक्टिस सेट भी हैं एक तरह से। तो वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद आता है आपका RWA पे टेस्ट देना, वो भी मॉक टेस्ट, जो कि करें इस तरह आपको अपने टाइम टेबल रूटीन बनाना है। सबसे पहले आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसी के बाद आप प्रैक्टिस सेट या PYQ या फिर मॉक टेस्ट की तरफ जाएं। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप हमेशा डिमोटिवेट ही रह जाओगे। आपको पहले 2 या डेली 2-3 क्लासेस देखनी है। आपको टारगेट खुद को देना है कि मुझे हर दिन कितनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। जितनी भी क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग आप मंथ में टारगेट बनाओ कि 1 महीने में मुझे ये डेली 3 या डेली 2 क्लासेस देखनी है, उसके बाद कंप्लीट करनी है। ओके, उसी के बाद आपको आगे की तैयारी करनी है अच्छे से। प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, PYQ भी देखने हैं और आपको उनकी क्लासेस पूरी करनी है। और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एक नोट डायरी बनानी है अलग से, जिसमें आपको वो क्वेश्चन आपको रिपीट आ रहे हैं और बार बार आपको आते हुए नहीं हो पा रहे हैं, उनको नोट डाउन करना है कि ऐसा क्या होता है कि मैं टेस्ट के टाइम पे ये नहीं कर पाती या कैलकुलेट नहीं कर पाती हूँ, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है मेरी, और ना ही मैं उनको अच्छे से सीख पाती हूँ। उन्हीं सबको आपको वीक पॉइंट को अच्छे से अपना कवर करना है। देखो, अपनी वीक पॉइंट आपको खुद पता होती है, वो कोई आपको गाइड नहीं करेगा। आपको सिर्फ खुद को टारगेट करना है कि मैं डेली 3 क्लास लूँगी, मैं इस दिन अपना टेस्ट लगाऊंगी, इस दिन मॉक टेस्ट करूँगी, इस दिन प्रैक्टिस सेट करूँगी। इस तरीके से आपको काम करना है। ओके, खुद के लिए करना है ना, इसीलिए। और जब आप देखोगे ना, अभी 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, जहाँ आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया, आपको खुद से इम्प्रूवमेंट में ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं मैथ आने लगा है मुझे। मैं इस बार भी 10-11 कर पाती हूँ अच्छे से। देखो ये, लेकिन 10 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर पाओगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप अच्छे से कर लोगे। बस उन 10 क्वेश्चन को आपको करना है और सही के सही करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पे चाहते हो, जैसे कि GS है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, वो मुझे बताना। मैं आपको उसके लिए भी कोई अच्छी टिप बताऊंगी। और मैं जितनी भी क्लासेस ये मैंने आपको बताई हैं, प्रैक्टिस सेट, और अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही टीचर हैं जो हम दिल्ली पुलिस के लिए जल्दी से जल्दी उनको क्लास को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वो हैं RWA पे राहुल तेवतिया सर और आदित्य रंजन सर। उन दोनों की क्लासेस सबसे बेस्ट हैं, जो कि मैंने खुद से की हैं, इसलिए मैंने दोनों को ही चेकआउट किया और दोनों को ही देखा है। आपको जो अच्छे लगे आप उनसे पढ़ना, दोनों से नहीं, सिर्फ एक से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब सिर्फ 3 मंथ है। मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, मैं सिर्फ रिवीजन पर हूँ। लेकिन आपको, अगर आप बिगिनर्स हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको 1 दिन भी नहीं वेस्ट करना है, बस लग जाओ। क्योंकि 1 दिन भी वेस्ट किया तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं। ओके, आई होप सब अच्छा हो। थैंक यू ऑल ऑफ
और ऐसे ही मुझे आगे के लिए बताना कि मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ, जो भी आपके लिए हेल्प हो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू।